जय उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर गोपेश्वर से। जैसा कि विगत है कि 14 दिनों से लापता चमोली नंदा नगर बांज बांगड़ निवासी 22 वर्षीय मनोज जोशीमठ भेंकुट हेमकुंठ घाघरिया यात्रा मार्ग में देवेंद्र सिंह चौहान के घोड़े खच्चर चलाता था। बीते 29 जून से मनोज का मालिक देवेंद्र चौहान के साथ पैसे को लेकर कुछ हाथापाई हुई थी। उसके बाद थाना गोविंद घाट में समझौता होने के बाद दोनों वापस आ गए, लेकिन उसी 29 तारीख की रात से मनोज गायब था और 14 दिन के बाद कल शव पेड़ पर लटका मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर एवं हत्यारे के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया। जब तक मनोज के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती तब तक मनोज के पुण्य आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ऐसा वहां पर आक्रोशित जनता ने कहा। इसके चलते आज भारी जनबल के साथ गोपेश्वर मुख्यालय में सामाजिक, क्षेत्रीय और जन सड़कों से जुड़े लोग वहां पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद जिला अस्पताल से जिलाधिकारी कार्यालय तक लोगों ने कूच किया, नारेबाजी की और आक्रोश जताया। यहाँ के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी लोकेंद्र रावत ने। देखिए क्या कहा इन्होंने। खबर है कि हमारे नंदानगर ब्लॉक का एक युवा मनोज जो कि रोज़गार के लिए गोविंद घाट घाघरिया गया था और पिछले 12 दिन से वो गायब था और एक रहस्यमय तरीके से वहाँ पे जो है कि कल वह जो है कि उसकी डेड बॉडी जो एक पेड़ से लटकी हुई पाई गई। और आज पूरे नंदानगर ही नहीं, पूरा चमोली जिला का जन सैलाब आज उस भाई के लिए जो है कि न्याय दिलाने के लिए जो है कि आज जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आए हैं। और मैं पूरे उत्तराखंड से, पूरे ज़िले से सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस दुखी की घड़ी में हम भाई मनोज के परिवार के साथ हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भाई मनोज को न्याय नहीं मिल जाता है। और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कानून व्यवस्था पे कि अगर एक गरीब घर के लड़के के लिए आज हम लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है इस आधुनिक ज़माने में, तो इस प्रकार से हम बहुत ही आक्रोशित हैं और जब तक भाई मनोज को न्याय नहीं मिल जाता है हम रुकने वाले नहीं हैं। मनोज था तो उन्होंने हम तक क्यों सूचना नहीं दी कि मनोज कहाँ गया। अगर पुलिस प्रशासन के पास उनकी झड़प हुई, वहाँ से लिखत जोखत क्यों नहीं हुआ, क्यों वापस ले जाया गया और क्यों उन्होंने ये कहा, क्यों अकेले पुलिस वाले अंदर गए मिलने के लिए, हमको साथ क्यों नहीं ले गए। उसने किसी के जेब में चेक डाल दिया होगा। हम कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, एक माँ कह रही हूँ कि क्यों सारे लोग चुप रहे। जोशीमठ पुलिस क्यों चुप रही। जोशीमठ पुलिस ने क्यों उसको आज तक सजा नहीं दी। जब हमारे 150 बच्चे, हमारे 200 बच्चे वहाँ रहे घाघरिया में, तब उसकी लाश नहीं मिली। जब हमारे 4 बच्चे, 2 दीपक नाम के बच्चे, दिव्यांशु और प्रकाश वहाँ रहा, तब कैसे 2 दिन में लाश मिली। या तो हमारे बच्चे को उन्होंने मार के कहीं छुपा रखा था, या तो ये शासन प्रशासन की जवाबदारी है। मेरा जो अपना कहना है, अपना सोचना है, अगर अकेले मरना है तो मैं आप लोगों के सामने मरती हूँ, पर ये मत बोलो कि एक महिला यहाँ से हटेगी, हमारे डंडों से डरेगी। हम डरने वालों में नहीं है, हम आग की चिंगारी है। अगर किसी ने छेड़ दिया तो आग भी लगा देंगे और खुद भी मर जाएंगे। आप हमको सोशल मीडिया से मुझे भी ये पता चला है कि नंदानगर का एक बच्चा जो है वो घाघरिया में जो है उसकी जो है वो मौत हो गई है। मैं इस पर बहुत दुख प्रकट करती हूँ। बहुत खेद का विषय है, बहुत दुखद घटना है ये। और मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी ममता उस बच्चे के प्रति है
मैं उसकी शांति के लिए भगवान से, उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन सबसे दुखद बात तो ये है कि आज हमारे गढ़वाल के बच्चे, देवभूमि गढ़वाल के बच्चे बहुत ही जो है वो सब बेरोजगारी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत बेरोजगारी यहाँ है और अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अगर कोई बच्चा मेहनत मजदूरी करता है और उसको मेहनत मजदूरी करने के दाम मिलने के बजाय अगर उसकी मौत होती है तो इससे बड़ा जो है वो खेदजनक विषय कुछ नहीं है। अभी मैंने सुना, हमारी कोई और मीटिंग थी, अभी मैंने सुना कि यहाँ पर जो है वो घाट की समस्त जनता यहाँ पर उस बच्चे के मौत के विषय में न्याय मांगने के लिए यहाँ जिला मुख्यालय में आए हैं। तो मुझसे भी रहा नहीं। एक 21 वर्षीय बालक, गरीब घर का बालक और रोजगार की तलाश में गोविंद घाट जाता है और गोविंद घाट में किसी धनाढ्य के यहाँ नौकरी करता है और अपना लेन देन को लेकर उनमें आपस में विवाद बनता है। और उस विवाद की स्थिति के बाद आपस में जब विवाद हुआ और उनमें आपस में मारपीट हुई, जो तथाकथित जो बातें आई हैं सामने, और उसके बाद पुलिस के द्वारा जो जिसके साथ जो मालिक था उसका लेन देन का जो घपला था उनका आपस में समझौता कराया गया। जो मारपीट हुई थी उसका समझौता हुआ और उस तत्पश्चात बालक अपने जहाँ उसका डेरा था उसमें गया। और उस दिन से 29 तारीख से लेके कल जब उसकी लाश पेड़ पे लटकी हुई तब के बीच का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में वो संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश रही। और इस बीच उसके परिवार के जनों ने, क्षेत्रवासियों ने, तमाम लोगों ने मनोज के खोजबीन के लिए शासन प्रशासन पे दबाव बनाया, स्थानीय प्रशासन पे दबाव बनाया। लेकिन कल तक उसकी लाश का कहीं पता नहीं था। कल जब उसकी लाश पेड़ पे लटकी हुई मिली तब उसके बाद नंदानगर के लोगों ने एक आज जो जन सैलाब यहाँ पाया। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि खास करके पहाड़ों में ऐसे मुद्दे तमाम हो जाते हैं, इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है, लेकिन केवल जनता की आवाज़ सड़कों तक आती है और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम लोगों की जो मुख्य डिमांड है कि इस बार जो मनोज के साथ जो कुकृत्य घटना गोविंद घाट में हुई है तथाकथित लोगों के द्वारा, उन लोगों के खिलाफ शासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन लोगों के खिलाफ जो भी विधि के अंतर्गत, जो कानून के अंतर्गत जो भी सज़ा का प्राविधान है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम लोगों की डिमांड है, समस्त नंदानगर वासियों की डिमांड है। घाट की बात करूंगा। जो मनोज भाई था हमारा, वो घांगरिया में नौकरी करता था। उसकी जो हत्या हुई है घांगरिया में, उसका हम शासन प्रशासन से विशेष अनुरोध करते हैं कि उसमें उच्च स्तर से जांच हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र के साथ बार बार इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। नंदानगर की समस्त जनता सुबह 5 बजे से सड़कों पर है और कोई हमें आश्वासन नहीं मिल रहा अभी तक। हम सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं, शासन प्रशासन कहीं भी नहीं दिख रहा है। हमें शासन प्रशासन से यही आग्रह करना है कि हमें इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। और हमारे क्षेत्र में इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है, लेकिन इस पर कोई भी जांच नहीं होती है, कई फाइलें भी दबी हुई है। हम तो सरकार शासन से भी ये आग्रह करते हैं कि जो ये हत्या हुई है, हमारे 22 साल का जो मनोज भाई था, जो आज हमारे बीच नहीं है, 14 दिन बाद उनका शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। तो मैं आज शासन से आग्रह करता हूँ कि इन हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और शासन से भी आग्रह करूंगा कि इसका केस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और वॉइस ऑफ माउंटेन्स पेज थी फॉलो और लाइक ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।